ये सुबह सुबह रिद्धि कहाँ चली गई? कहीं उन भिखारियों के घर तो नहीं चली गई वापस? रिद्धि, रिद्धि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन्हें क्यों तकलीफ दी मुझसे मिलने आने की? ये तो कल ही गए थे ना? आई बाबा, छान दिसते. बाबा, सासू माम, वो ना एक छोटा सा इशू है, और वो ये है कि आप रिद्धि के बिना रह नहीं सकती और रिद्धि आई बाबा के बिना नहीं रह सकती। तो हम लोगों ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। क्या? आज से सुमति और गंगाधर यहीं रहेंगे। सच? अब मम्मी, आप कह रही थी ना आपको अच्छा नहीं लगा कि सब यहाँ से चले गए, तो मैं आई बाबा को मनाकर वापस घर ले आई। सही किया ना? आई बाबा? हाँ, अब से ये मेरे आई बाबा हैं और मैं इनकी बेटी हूँ। और बेटी के घर तो मम्मी पापा रह सकते हैं, है ना? हाँ हाँ, रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते? वैसे तुमने ये सब तो अपने लिए किया है। ये यहाँ रहेंगे तो हमें खुशी होगी। पर इनका क्या? लोग क्या कहेंगे बेटा? ये तो इनकी बेटी के मतलब ससुराल, यू नो। अरे लोग क्या सोचेंगे ये भी हम ही सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? और वैसे भी मुसीबत जब आती है ना तो अपने ही काम आते हैं, ये लोग नहीं। सासू माम, क्या हो गया? कुछ ठीक नहीं लग रही। कहीं बीपी भी तो नहीं बढ़ गया? नहीं, सर में थोड़ा दर्द है, रेस्ट कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। मैं आपको ले चलती हूँ। हाँ रिद्धि, तुम रुको। अरे मुझे भी तो मौका दो सासू माम की थोड़ी सेवा करने का। आइए सासू माम, आइए, कमरा उधर है आपका, आइए। संभाल के, सीढ़ियां, गिर मत जाना, देख के। आज मी पुरणपोळी बनवेन. अब मैं आपकी हेल्प करूंगी। हाँ, चलो चलो चलो। आराम से तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या सासू माम, अंदर आते ही आपकी तबीयत अचानक से ठीक हो गई। अरे ये नाटक थोड़ा सा और कंटिन्यू करती, मजा आ रहा था। ऐसे मानना पड़ेगा सासू माम, क्या खेल खेला है आपने। सबसे पहले आपने मेरे आई बाबा की बेइज्जती की ताकि वो ये घर छोड़कर चले जाए। उसके बाद सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया ताकि रिद्धि भागती हुई आपके पास आ जाए। और ये सीढ़ियों से गिरने का ब्लेम आपने मेरी बहन के ऊपर डाल दी। क्या लगता है आपको? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मिसकैरेज कैसे होता है, अबॉर्शन कैसे किया जाए, यही सब ढूंढ रही थी ना आप अपने लैपटॉप में।
पर वो क्या है ना सासू मॉम कि अब मैं इस घर में वापस आ गया और वो भी हमेशा के लिए। इसलिए आइंदा मंजरी से दूर रहना, वरना जितनी ऊंची मेरे घर की आग की लपटें उठी थी ना, उससे कई ज्यादा ऊंची इस महल की उठेंगी। सब जला दूंगा मैं, सब कुछ। आज के बाद मेरे परिवार से, आई बाबा मंजरी, इन सब से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रथम, आज दोपहर को तुम जल्दी आ जाना, हम आई बाबा के साथ लंच करेंगे। हाँ मंजरी, आज तो बहुत मुश्किल है। आज मेरे 4 ऑडिशन है, सो आते आते शाम हो जाएगी। चलता। प्रथम, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम कभी मेरी कोई बात नहीं मानते। उस दिन मुंह दिखाए वाले दिन भी तुम मेरे साथ नहीं थे। अब तुम मेरे आई बाबा की इज्जत भी नहीं करते। कभी तो मेरी बात मान लिया करो, कभी तो मुझे ऐसा एहसास हो कि हम दोनों की शादी हुई है, हम दोनों पति पत्नी हैं। मंजरी, इतनी छोटी सी बात को बड़ा क्यों रही हो यार? ऑडिशन नहीं दूंगा तो काम कैसे मिलेगा? और तुम तो जानते हो कि अब मेरा स्ट्रगल डबल हो चुका है। मैंने मॉम से हेल्प लेना छोड़ दिया यार। इतना इंपॉर्टेंट डे था मेरा यार, पूरा मूड खराब कर दिया। आता हूं फ्रेश होके। नील, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रिद्धि, तुमने आई बाबा को ये क्यों बोला कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है? तुम खुद जानती हो कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अरे हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 6 महीने की, 6 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आई बाबा यहाँ पर कैसे रुकेंगे। रिश्ता नहीं टूटेगा। कैसे नहीं टूटेगा? मैंने कहा ना, नहीं टूटेगा। ऑब्वियसली टूटेगा रिद्धि, तुम भूल जाती हो। अरे बाबा, हमारी 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, यही डिसाइड किया था हमने कि 6 महीने के बाद इस शादी को खत्म कर देंगे। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ऊपर से तुमने आज उन्हें आई बाबा बोल दी। I mean, मुझे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब तुमने उन्हें आई बाबा बोला, लेकिन प्लीज रिद्धि, तुम उनकी उम्मीदें इस तरह से मत बढ़ाओ, क्योंकि जब उन्हें सच पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। प्लीज। तुम चलो मेरे साथ। कहां लेके जा रही हो?